अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज बोर्ड पे लिखा हुआ है नेकलेस। ये स्टोरी है एक ऐसी औरत की, ये स्टोरी है एक ऐसे मर्द की, हस्बैंड की, जिनको हम आगे देखें आपको आपको बता देंगे कि वो ये स्टोरी किन की है। वेल, दिस स्टोरी इज एक्चुअली अबाउट गोइंग अराउंड द नेकलेस, गोइंग अराउंड द नेकलेस। यानी जो स्टोरी है एक नेकलेस के इर्द गिर्द घूमती है। नेकलेस चूंकि आपको पता है एक माला है जो जो अक्सर औरतें पहनती हैं। जब भी वो कभी अपने आप को अपनी हुस्न की नुमाइश करते हैं तो वो नेकलेस पहनती है। तो इस स्टोरी के तीन कैरेक्टर्स और इनमें से दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तीन कैरेक्टर, मेटिल्डा, फोस्टर, मैडम फोस्टर आई मीन टू से, एंड मिस्टर लूजिया। इस स्टोरी में एक औरत जिसका नाम मेटिल्डा है, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल औरत होती है, लेकिन इसकी शादी और इसके मायके दोनों बेचारी के गरीब होते हैं। और जिस घर से ये आती है वो भी घर होता है, वो भी क्लर्क्स का घर होता है, यानी एजुकेशन के क्लर्क्स का घर होता है। और जिसमें इसकी शादी हो जाती है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब कोई ज़्यादा वो हाई फाई वो हाई फाई घर में पैदा नहीं होती और ना इसकी हाई फाई घर में शादी होती है, बिकॉज शी इज़ ओनली ब्यूटिफुल एंड नथिंग एल्स शी हैज़। उसके पास कुछ और नहीं होता। और जब इसकी ये शादी हो जाती है तो शी इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट, सोचती रहती है अबाउट द वॉल्स ऑफ हर हाउस, शी इज़ थिंकिंग अबाउट द डिश, शी इज़ थिंकिंग अबाउट द फर्नीचर ऑफ हर हाउस। ये सारी चीज़ें वो सोचती रहती है। एक दिन क्या हो जाता है, इसका हस्बैंड ड्यूटी से वापस आता है, ऑफिस से वापस आता है, और उसके हाथ में एक कार्ड होता है। वो जो कार्ड होता है उस पे एक 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 बहुत खूबसूरत चीज लिखी हुई होती है। लेकिन जो ही वो इस कार्ड को अपनी बीवी के हाथ में दे देता है और उसकी बीवी इसको खोलती है, खोलने के बाद उसको पता चलता है ऑन द अदर हैंड कि ये जो इसका हस्बैंड होता है, हस्बैंड ये बड़ी खुशी से विद कंप्लीट एलेशन ही थिंक्स कि आज मैं अपनी बीवी को खुश करूंगा, क्योंकि शी नेवर गोज आउट टू सच ओकेजन्स। ओकेजन क्या होता है? ओकेजन ये होता है एक फंक्शन, एक पार्टी, एक बीर पार्टी हो जाए, डांस पार्टी हो जानी थी, और उसमें इनको इनवाइट किया गया था उसकी मिनिस्टर ऑफ बाल की तरफ से। चूंकि इसकी बीवी इससे खुश नहीं हो जाती है, शी थिंक्स शी वाज नॉट फिट फॉर द पार्टी। क्यों? क्योंकि उसके पास कपड़े नहीं थे, उसके पास ज्वेलरी नहीं थी। अब ये पूरा प्रेशर हस्बैंड पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें तो हस्बैंड को बर्दाश्त करनी पड़ती, ये सारी चीजें अपनी उसके उस हस्बैंड को मैनेज करना था। अब सबसे पहले उस बेचारी उसने मैंने खुद मुसीबत घर लाई, ना मैं इस मुसीबत को घर लाता, नहीं मैं इतना परेशान हो जाता। तो पहली चीज जो इसकी वजह से इस कार्ड की, इस पार्टी की वजह से हो जाती है, वो ये है कि इस हस्बैंड ने, मतलब इस आदमी ने, मिस्टर लूजियल ने 400 रुपए रखे थे, 400 फ्रांसेस उसने रखे थे शूटिंग के लिए, मतलब हंटिंग के लिए। उसको वही 400 रुपए अपनी बीवी को देने पड़े ताकि वो इस पार्टी के लिए ड्रेस खरीद सकें, कॉस्ट्यूम दैट वुड बी यूज्ड ऑन सच ओकेजन्स। और दूसरी चीज, अब ये देने के बावजूद बीवी खुश नहीं हुई। वाई? शी वॉज नाउ डिमांडिंग। अब उसकी बीवी इसको डिमांड करती है कि मुझे ज्वेलरी नहीं, इसके पास पहनने के लिए जेवर नहीं। तो ये सोच के फिर से बेचारा डिसमे हो जाता है, डिसपॉइंट हो जाता है। उसको एक आइडिया आ जाता है कि उसकी बीवी की एक फ्रेंड होती है स्कूल डेज में, जिसका नाम होता है मैम फोस्टर। तो मैम फोस्टर के पास जाने को बोलता है इसको, कहता है कि आप फोस्टर के पास जाओ, वहाँ से आप ज्वेलरी ले सकती हो, बिकॉज शी वाज अ रिच वुमन। और जब वो वहाँ से आती है एक हार लेके, यही हार पहन के वो अब जाती है पार्टी में। और पार्टी करने के बाद शी इज सो एक्साइटेड कि ये फास्ट चली जाती है, रात का टाइम होता है, और जब वापस आती है सुबह 6 घर, तो उस वक्त ये देखती है उसके गले में हार नहीं है।
जब गले में हार नहीं होता तो इससे वो परेशान हो जाती है, क्योंकि ये हार इसका अपना नहीं, अगर अपना भी होता तब भी दर्द और दुख होता है, चूंकि इनका ये हार अपना नहीं है तो परेशान हो जाते हैं। मिस्टर लूसियल फिर से निकल जाता है इस हार को ढूंढने। वो हर गली, हर चौराहे, हर सड़क और हर सीढ़ी पे उसको ढूंढता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। और वो 2-3 दिन का टाइम मिसेस आई मीन मैम फोस्टर से मांगते हैं, ताकि वो ये कह के बोलते हैं, एक नोट भेजते हैं, एक लेटर भेजते हैं कि इसका जो क्लास पर यानी हुक है, जो होल्डर है इसका, चैन इसका टूट गया है, तो इट में टेक टू कपल ऑफ डेज सो दैट और अ वीक सो दैट इट कैन बी रिपेयर्ड, ताकि इसको ठीक किया जा सके। और देन व्हाट हैपन, इस टाइम में ये क्या करते हैं, कर्जे उठाते हैं और इस एक हार खरीद लाते हैं, जो कि इनको 45,000 फ्रांसिस में पड़ता है, यानी 45,000 फ्रांसिस में इनको खरीदना पड़ता है। और जब ये खरीदते हैं तो खरीद करके इस हार को वो वापस ले जाते हैं टुवर्ड्स मैम फोर्स्टियर। लेकिन मैम फोस्टियर ये कहती है, ये कह के ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। वो ये कहती है कि आपने देर लगा दी, इस हार को मेरे पास वापस पहुंचाने में आपने देर लगा दी। तो इस पे मैटल्डा वापस कहती है, इट टुक मी सम टाइम बिकॉज इट हैड लॉस्ट सम ऑफ इट्स क्लास्प्स। तो उसको ये पता नहीं चलता है कि ये जो हार है, ये हार वही है या ये हार बदलाया हुआ है। तो इसके बाद जब मैम मिसेस मेटल्डा जब घर आती है, मेटल्डा सारी वो खुशियाँ वो उनको भूल जाती है। अब वो काम करने लगती है, अब उसको हर एक चीज़ में कनात करनी पड़ती है, यानी वो अब खुद ही सारी वो चीज़ें बाज़ार से खरीदती है, अब कोई नौकर नहीं। अब वो फ्रूट्स खरीदते हैं, अब वो सारे कपड़े वपड़े खुद धोती है, एवरीथिंग शी डज। एक टाइम आता है जब ये कर्जे चुक जाते हैं, और उसके बाद शी हैपन्स टू मीट, एक वॉक पे वो चले जाते हैं। वॉक पे चलते चलते उसको फिर से मैम फोस्टर मिलती है, पहले तो नहीं और उस बड़ी देर के बाद उसको मिलती है। तो उसको थोड़ी पहचानने में उसको थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है मैम फोस्टर को, जो इसके पीछे लग जाती है। ये औरत मेटल्डा इसके पीछे पीछे जाती है। शी गिव्स अ लॉट ऑफ फिलिप्स, उसको फिर से उसका अटेंशन ड्रैग करने के लिए। आखिरकार उसको पहचानती है, ओ यू आर मेटल्डा। वो कहती है वापस, ओ यू आर मेटल्डा, यू हैव चेंज्ड अ लॉट। फिर कहती है उसको, मुझे आपसे बात करनी थी, मैंने जो आपको हार दिया था वो एक्चुअली वो हार नहीं था जो आपने मुझे उस दिन दिया था पहनने के लिए। मैंने उस हार को खो दिया था, और उसके बाद मैंने इतना सारा पैसा लिया, तो उसके बाद इतने सारे पैसे में मैंने ये हार खरीद लिया आपके लिए, तो यू डिडंट नोटिस देन। तो उसको वापस कहते हो फ्रोस्टियर, शी वाज ओ मेटल्डा, the necklace was not worth of 45,000 francs, it was worth of 400 francs। क्यों? क्योंकि वो नकली हार था, वो असली हार नहीं था। अब आपको यहाँ से एक चीज़ मिलेगी कि ये इस कहानी से हमें क्या मिलता है। इस कहानी से हमें ये मिलता है कि चीज़ों को उधार नहीं लेना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। चीज़ों को उधार, दूसरों के कपड़े अपने आप पे ना फिट कराएं। जब आप बहुत ज़्यादा मजबूर हैं तो अपने आप को अब कोशिश करें कि आप कर्जे ना उठाएं, कोशिश करें कि आप दुनिया की भीड़ में अपने आप को बड़ा बनाने के लिए उन चीज़ों का सहारा ना लें जिन चीज़ों से आपको फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। शुक्रिया आज के लिए इंशाल्लाह। और जो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको PDF मटेरियल दूंगा ओवरव्यू का, उसको भी आप देख लेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए लाइक और सब्सक्रिप्शन बटन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।